अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के आपके संपूर्ण किताब से 5 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर के आपके 4 प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके टोटल 20 नंबर के होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे आपकी संपूर्ण किताब से जो आपके 5 नंबर वाले प्रश्न जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहे हैं, और 6 मार्च का जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। और इतना अगर प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 20 नंबर के 5-5 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल यहीं से बनते हैं और इस साल भी आपके यहीं से बनेंगे। तो पहला प्रश्न है, अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी कि आपको अच्छी स्थिति में भी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तैयार करना है, और निरक्षी स्थिति में जो कि आपका इसका सूत्र मिलता है आपका ई बराबर अच्छी स्थिति में 1/4πε0 इंटू 2p/r3, जो कि आपका मिलता है अच्छी स्थिति में। और एक आपका निरक्षी स्थिति में भी इसी प्रकार से जो है सूत्र मिलेगा। तो जो है आपका अच्छी स्थिति में तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका व्यंजक होता है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न एकदम 100% बनेंगे। और हर साल जो है इन्हीं 20 से 25 प्रश्न जो आपके हैं संपूर्ण किताब से यहीं से आपके बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। यानी आपका जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे जो आपके द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है, उसका जो होता है सूत्र आपको यह निगमन करने के लिए बोलेगा, जो कि आपका टाउ बराबर पी साइन थीटा वाला जो सूत्र होता है उसका निगमन। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है 5 नंबर वाले, इन सभी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% जो आपके 5 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं 4, इसी में से फंसने वाले हैं। तो तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपका ये भी जो है हर साल जो रहता है किसी न हर सेट के पेपर में पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय। और इस पर जो है आपका एक निगमन भी देता है कोई अनंत समांतर प्लेट, अनंत जो आपकी चालक आवेशित समतल चादर जो होती है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो होता है नियम भी इस पर आपको सिद्ध करने के लिए देगा। और गॉस का प्रमेय तो आपका हर साल पूछा जाता है, तो इसी में एक और प्रश्न जोड़ देगा आपका और 5 नंबर में कर देगा। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक होता है उसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आपको इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण होंगे, और सभी आपके जो 5 नंबर के दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो है आपका दीर्घोत्तरी में ना आए तो आपका जो है लघुत्तरी प्रश्न में जरूर आएगा, कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। यानी विद्युत परिपथ संबंधी जो आपके किरचॉफ के नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला धारा अथवा लूप का नियम होता है, और दूसरा आपका जो होता है वोल्टा का नियम होता है। इसके 2 नियम होते हैं विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। अगला यानी छठा वाला प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी वृत्ताकार जो धारावाही लूप होती है उसके केंद्र पर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करने के लिए बोलेगा। यानी कि आपका कोई वृत्ताकार, मान लीजिए आपका वृत्ताकार कोई आपका लूप रहेगा, उसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का जो है निगमन करने के लिए बोलेगा। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और इसमें से सभी प्रश्न लगभग हैं जिनका हमने आपको निगमन पहले से ही विथ आंसर के साथ कराया है। सब अलग अलग क्लास में है, तो आप लोग सभी का निगमन देख लीजिएगा। और जिस भी प्रश्न के निगमन में आपको दिक्कत होगी, अगर ना मिले तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम जो वीडियो है उसका लिंक दे देंगे, ये फिर दोबारा से इसका सॉल्यूशन करा देंगे। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है अगर अभी तक नहीं तैयार किए हैं, कोई भी बच्चा इनमें से कोई भी प्रश्न अभी तक उसका छूटा है तो उसे जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न एकदम इसी क्लास से बनेंगे, और जो 20 प्रश्न है उसी में से आपका जो है घुमा फिरा कर बनेगा। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। तो दिया है LCR, माफ करिए ये वाला है 7वां वाला, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। यानी आपके जो 2 समांतर धारावाही चालक तार होते हैं उनके बीच, यानी कि आपको मान लीजिए ऐसे कोई 2 समांतर धारावाही चालक तार होते हैं, उनके बीच जो लगने वाला, इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है उसका सूत्र का निगमन करने के लिए आपको बोलेगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये भी एक है, LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक। यानी LCR जो आपका परिपथ होता है उसके लिए प्रतिबाधा और कलांतर का जो व्यंजक यानी सूत्र का निगमन होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपको बोलेगा। अब देखेंगे अगला वाला यानी 9वें नंबर का प्रश्न। तो दिया है दर्पण के सूत्र का निगमन। यानी जो आपके दर्पण के सूत्र होते हैं, यानी दर्पण वाला जो सूत्र होता है उसका निगमन करने के लिए भी आपको जो है बोर्ड एग्जाम में देगा।
और प्यारे बच्चों यहीं से जो है आपके घुमा फिरा के हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं बहुत दीर्घ उत्तरी वाले 4, और आपको उसमें अथवा करके भी ऑप्शन देता है, यानी कि 8 रहते हैं, 4 ही करना रहता है, तो यहीं से जो है आपको मिलते हैं वो प्रश्न। अगला यानी 10वां वाला है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। यानी जो आपका गोली अवतल पृष्ठ होता है उसके लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करने के लिए आपको देगा, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि आपका गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। अगला यानी 11वां वाला प्रश्न देखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि आपका जो पतला लेंस होता है उसके लिए जो है अपवर्तन का सूत्र, और ये भी जो है आपका बार बार पूछा जाता है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन का जो सूत्र है उसको आप लिखिए। अगला 12वां प्रश्न है कि हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, उनके सिद्धांत पर जो आपको परावर्तन की व्याख्या करने के लिए देगा। और आपका इसमें जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, परावर्तन की भी व्याख्या पूछता है और अपवर्तन की भी व्याख्या पूछता है, और दोनों यहाँ से आपके महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप देखेंगे 13वें प्रश्न में जो है कि हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइजेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत होते हैं उसके आधार पर जो है आपको किसकी व्याख्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या। और ऊपर आप देख रहे थे परावर्तन की व्याख्या बोला था, तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आपका दोनों प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कभी अपवर्तन की व्याख्या पूछ लिया जाता है तो कभी कभी परावर्तन की व्याख्या। तो आप लोग दोनों तैयार करिएगा, आप लोग एक भी मत छोड़िएगा। अब अगला वाला प्रश्न है यानी 14 नंबर का प्रश्न कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। यानी यंग का आपका जो द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग के आधार पर जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकाला जाता है, ये भी आपका जो है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला यानी 15वां प्रश्न है पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन की व्याख्या। यानी जो आपकी पतली झिर्री होती है उससे प्रकाश की विवर्तन के कारण प्राप्त जो विवर्तन होता है उसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा। अगला और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक ये भी है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण जो होता है आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण उसकी व्याख्या करने के लिए यानी उसके बारे में आपको लिखने के लिए देगा। अगला यानी 17वां वाला प्रश्न प्यारे बच्चों डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के सूत्र का निगमन। यानी आपका जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होता है उसके सूत्र का निगमन, और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। यानी जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या करने के लिए आपको देगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। अगला यानी 19वां प्रश्न संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। यानी आपका जो संयुक्त लेंस होता है यानी जो संयोग में यानी एक दूसरे के संयोग में रखे हों, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का आपको व्यंजक ज्ञात करने के लिए, और ये भी जो है आपका बार बार पूछा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपका जो नाभिकीय विखंडन होता है प्रक्रिया और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, इनकी आपको व्याख्या करने के लिए देगा। तो प्यारे बच्चों ये जितने 20 प्रश्न आपको बताए गए हैं, ये 20 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जो आपके 20 नंबर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से बनेंगे। यानी 6 मार्च के पेपर में आप देखेंगे अगर आप तैयार कर लेंगे इनको तो 100% हमारी गारंटी है कि आपका दीर्घ उत्तरी में एक भी नंबर का जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इनका सॉल्यूशन आपको चैनल पर पहले से ही प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग जो है अगर आपको चैनल पर ना मिले तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के में, तो हम आपको जो है फिर से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, या फिर जो चैनल का लिंक है जो आपका पहले से वीडियो का सॉल्यूशन वीडियो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इन 20 प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके जो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों यहीं से पूछे जाएंगे, यानी इससे बार आपका दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और जो भी क्लासेस आपको इस समय कराई जा रही हैं सभी क्लासेस को एकदम पूरा वाच करिए, और आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।